Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Civil Services Platform. In this video, today we are going to study about Freedom Fighters of Jharkhand. झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहले जो रिवॉल्यूशनरी थे मतलब फ्रीडम फाइटर थे वो थे तिलका मांझी. ठीक है, तिलका मांझी संथाल परगना से बिलोंग करते थे. इनका जन्म 1750 में संथाल फैमिली में हुआ, मतलब संथाल की फैमिली में हुआ. ये पहले लीडर थे जो अपने तरफ संथाल के जितने लोग थे उनको एक इकट्ठा करके ब्रिटिश के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज करके एक अपसर्ज किए, मतलब एक विरोध किए. ठीक है, ये विरोध क्यों किया गया, ये भी तो कारण है. ये इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज थे वो बहुत अनजस्ट होते थे. मतलब वो हमेशा अपने ही लिए पॉलिसी बनाते थे. वो कभी नॉर्मल पीपल, कभी इंडियन, कभी ट्राइब, कभी ये लोग के बारे में नहीं सोचते थे. तो क्या हुआ, फिर ये एक ब्रिटिशर्स को ये मार देते हैं, क्लीवलैंड को तिलका मांझी मार देते हैं 13 जनवरी 1780 को. तो मारे होंगे तो उसका भी तो कोई कारण होगा. तो क्लीवलैंड तो सुपरिटेंडेंट ऑफ राजमहल थे. ठीक है, राजमहल के एसपी थे. फिर क्या ये क्या किए थे, एक मेजर मिलिट्री कैंपेन ऑर्गेनाइज कर दिए थे तिलका मांझी के विरोध में, पर वो सक्सीड नहीं हो पाया, इसलिए उनको मार दिया गया. मतलब एक तरह से दुश्मन ही बन गए. रिटेलिएशन में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफेंसिव लॉन्च कर देते हैं अगेंस्ट तिलका मांझी. तिलका मांझी के अगेंस्ट में एक ऑफेंसिव को लॉन्च कर दिया गया. ठीक है, पर फिर भी वो गुरिल्ला वॉरफेयर को कंटिन्यू करते तिलका मांझी और बाद में उनको एक्सिक्यूट कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है उनको भागलपुर में इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स इन 1785. ठीक है, 1785 में उनको हैंग कर दिया जाता है. अब हम लोग अगला देखते हैं. अगले जो है वो बुद्धू भगत. ठीक है, बुद्धू भगत जो है वो सिलागाई विलेज छानो ब्लॉक ऑफ रांची में इनका जन्म हुआ था. वो 17 फरवरी 1792 को ये जन्म लिए थे. ये ओरांव ट्राइब से बिलोंग करते थे. बुद्धू भगत बिलोंग टू ओरांव ट्राइब. फिर ये इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज था. ठीक है, और विलेजर्स को ऐसा लगता था कि इनमें जो डिवाइन क्वालिटीज है, मतलब जो भगवान के द्वारा इनमें क्वालिटीज दिया गया है, इसके द्वारा ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है कि वो ब्रिटिशर्स को हम लोग के एरिया से भगा देंगे. ठीक है, ऐसा उन लोगों को मानना था. इनका जो मेन वेपन था वो था बो और एरो. तीर धनुष इनके मेन औजार थे, इसी के द्वारा ये युद्ध लड़ते थे. ब्रिटिशर्स बहुत कोशिश किए कि इनको पकड़े. ठीक है, पर बुद्धू भगत कभी पकड़ में ही नहीं आए. तो फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स क्या किए, वो एक रिवॉर्ड दिए कि जो हमको बुद्धू भगत मरा हुआ या जिंदा लाके देगा उसको 1000 रुपया इनाम के तौर पे देगा. उस टाइम 1000 रुपया का बहुत महत्व था. फिर बाद में क्या होता है कि 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत को मार दिया जाता है उनके बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ. मतलब फॉलोअर्स तो मरे, बुद्धू भगत भी मर गए. ठीक है, फिर अगला हम लोग देखते हैं अबाउट रघुनाथ महतो. रघुनाथ महतो ये गुटियाडी विलेज में इनका जन्म हुआ, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में. ये जो चुआ रिवॉल्ट का पहला फेज था उनके लीडर थे, उसको लेड किए. ये एक स्लोगन दिए, कौन सा, तो अपना गांव अपना राज, दूर भागो विदेशी राज. अपना गांव अपना राज, दूर भागो विदेशी राज. ये गुरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट किए. एक और इंसान गुरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट किया था, कौन है, तो तिलका मांझी. ठीक है, तिलका मांझी भी गुरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट किए थे. ये अडॉप्ट किए अगेंस्ट द ब्रिटिश. लास्ट में इनको शॉर्ट डेथ कर दिया गया, मतलब एट द स्पॉट मार दिया गया जब ये लोटा विलेज में 1778 को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक असेंबली ले रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको मार दिया जाता है. ठीक है, अब जो फोर्थ में मतलब अगले जो है वह गंगा नारायण सिंह भूमिज रिवॉल्ट स्टार्ट किए. ठीक है, ये किसके अगेंस्ट किए, तो एक तो ब्रिटिश ऑफिसर्स और दूसरा माधव सिंह जो थे वो जमींदार थे, बहुत क्रूअल जमींदार थे. ये क्या करते थे ना, बहुत हाई रेवेन्यू, हाई टैक्स लगाते थे ट्राइब्स और फार्मर्स पे, जिसके कारण गंगा नारायण सिंह को गुस्सा आया और फिर ये माधव सिंह को मार देते हैं. माधव सिंह इज नो मोर. फिर जो गंगा नारायण सिंह थे इनको सपोर्ट मिलता है हो एंड कोल ट्राइब का. हो एंड कोल ट्राइब पीपल सपोर्टेड गंगा नारायण सिंह.
ओके। फिर ऑन 7 फरवरी 1833, 7 फरवरी 1833 को क्या होता है कि गंगा नारायण सिंह को मार दिया जाता है जब वो ठाकुर चेतन सिंह ऑफ खरसावां, खरसावां के राजा खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के साथ लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तब उनको मार दिया जाता है गंगा नारायण सिंह को। अगले हैं शेख भिखारी। शेख भिखारी रांची के हैं। ये शेख पहलवान के बेटे हैं। शेख पहलवान जमींदार है 12 विलेज के। ओके। ये बिकेम द दीवान ऑफ टिकैत उरांव सिंह, ठीक है, ये टिकैत उरांव सिंह के दीवान बनते हैं जो कि खतंगा के रूलर थे। ये टिकैत उरांव सिंह के साथ काम करते हैं। ये भी जो टिकैत उरांव सिंह थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे, पैट्रियट थे और उनको भी आज़ादी प्रेमी थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि ऑन 31 जुलाई 1857 जो जमींदारी एरिया था इनका उरांव सिंह का, वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट ऑफ छोटा नागपुर ब्रोक आउट कर गया, मतलब वहाँ पे आ गया, जिसमें ये भी पार्ट लेते हैं शेख भिखारी। फिर ही वॉज इन टच विद सम ऑफ द संथाल रेबल्स, जो हजारीबाग के जो संथाल रेबल्स थे उनके साथ भी ये कांटेक्ट में थे और उनको मोटिवेट किए थे फाइट में अगेंस्ट द ब्रिटिश के विरोध में फाइट हो रहा था, तो उनमें ये मोटिवेट किए थे। और फिर ये लोग धीरे धीरे फिर रांची की ओर प्रोसीड किए। टिकैत उरांव सिंह और शेख भिखारी ये दोनों लड़ते लड़ते बैटल अगेंस्ट, पर इन लोगों को हार मानना पड़ गया क्योंकि उन लोगों के पास जो आर्म्स और वेपन्स, उनका शॉर्टफॉल हो गया, मतलब वो घट गया, जिसके कारण इनको हार मानना पड़ गया। 6 जनवरी 1858 को क्या होता है कि इनको कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा और 2 दिन बाद 8 जनवरी को इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। 8 जनवरी दे वर हैंग्ड। फिर आता है जतरा भगत कौन थे? जो ताना भगत रेबिलियन करते हैं। ताना भगत रेबिलियन इन 1914। ओके। ये रेसिडेंट ऑफ विलेज नवातोलिन गुमला। ये क्या थे? ये ना बहुत सारा जो मतलब मंत्र होता है भूत भगाने का, साइंस और स्पेल बोल करके जो भूत भगाते हैं, वो ये सीखे थे, ठीक है। फिर क्या कि 1940 में वो क्लेम किए कि वो इंस्पायर किए गए बाय द सुप्रीम गॉड ऑफ ओरांव टू वर्क फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एंशिएंट कुरिक राज को रिस्टोर करने के लिए वो आए हैं, ठीक है। वो अपने डिसाइपल्स को मंत्रास बताते थे, सिखाते थे, ठीक है। डिसाइपल्स मतलब उनके शिष्य, ठीक है। उनके शिष्य को मंत्रास मतलब मंत्र सिखाते थे, जिससे वो घोस्ट और स्पिरिट्स को किसी के बॉडी से निकालते, ठीक है। फिर वो ये भी प्रोक्लेम करते थे कि धर्मेश मतलब कि गॉड उनको ऑर्डर किए कि तुम जितने से जितने लोग को गैदर करो, मतलब अपने शिष्य बनाओ, ठीक है। उनको सब कुछ मतलब जो तुम सीखे हो डिवाइन इंस्पिरेशन से वो उनको भी बताओ, ठीक है। फिर वो एक इशू को सामने लाए, वो था एग्रीगेरियन इशू, और लॉन्च की एक नो रेंट कैंपेन, ठीक है। वो एडवाइस किए अपने फॉलोअर्स को कि आप लोग जाकर के ओल्ड मेथड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करो, ठीक है। और जो आप लोग जाकर के कूली या लेबरर बन जाते हो, जो बड़े बड़े कास्ट होते हैं उनके अंदर, वो नहीं करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो, एग्रीकल्चर करो, ठीक है। फिर बहुत सारे जो ताना थे वो लोग रेफ्यूज कर दिए कि वो रेंट नहीं देंगे, ठीक है। दे रेफ्यूज टू पे द रेंट और कल्टीवेट द लैंड, ठीक है, जिसके कारण गवर्नमेंट एक्शन भी लिए, ठीक है। फिर क्या इनको अरेस्ट कर, ये जो रिफ्यूज़ किए ताना रेंट देने के लिए, वो भी बताया गया था जतरा भगत के ही द्वारा, ठीक है। इनको अरेस्ट कर लिया गया 1916 में और इनको 1.5 मतलब 1.5 साल के लिए इनको जेल हो गया, ठीक है। गांव मतलब वापस जेल से छूटने के बाद जब ये गांव आते हैं तो 28 साल में ही इनका देहांत हो जाता है। ही डाइड एट एज ऑफ 28, ठीक है। फिर है वीर तिलंगा खरिया, ठीक है। वीर तिलंगा खरिया, इनका जन्म मुरगू विलेज ऑफ मुरगू सिसाई विलेज में गुमला में 1906 में होता है, 1906 में, ठीक है। ये जूरी पंचायत सेट करते हैं जिसमें कि वो ट्रेन करते हैं पीपल को, और जूरी पंचायत बहुत सारे जगह सेटअप करते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज करते हैं जूरी। इस ऑर्गेनाइजेशन जूरी इज फाउंड इन मुरगू, बहुत ज़्यादा जगह ये फाउंड किया जाता है जो कि मुरगू में है, दोईसा में है, जूरा में है, सुसु में, नीमतोड़ी में है, बेंदोरा में, कुम्हारी विलेज में। ये जो वीर तिलंगना खड़िया थे ये फॉलोअर थे सरना रिलीजन के। वो
फाइट किए अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल एंड सोसाइटी एंड एरिया। ओके, ये उन लोगों के मतलब जो पीपल पे एक्सप्लॉयटेशन होता था उसके अगेंस्ट ये फाइट किए। इनको भी मार दिया जाता है बाय बोधन सिंह। ही वॉज ऑल्सो शॉट डेड, मतलब एट द स्पॉट मार दिया गया बाय बोधन सिंह वाइल ही वॉज ट्रेनिंग हिज फॉलोअर्स। जब ये अपने फॉलोअर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे उस टाइम इनको मार दिया जाता है बाय बोधन सिंह। ओके, फिर आते हैं अगले, ठीक है, उन्नाव सिंह। तो फिर ये जो थे ये वही शेख भिखारी के साथ थे। शेख भिखारी के को ही अपॉइंट करते हैं दीवान। तो ये खतंगा विलेज में बॉर्न करते हैं और यहीं के ये राजा थे और रांची डिस्ट्रिक्ट। 1857 का रिवॉल्ट में दीवान शेख भिखारी के साथ और ये ना स्टॉप किए थे कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो चुटुपालू घाटी या चुटुपालू वैली में नहीं आएगा। ठीक है, और 8 जनवरी 1858 एज पर द वर्बल ऑर्डर ऑफ विलियम ऑक्स बोले कि इन लोग को फांसी दे दिया जाना चाहिए। तो उसी दिन शेख भिखारी को और इनको फांसी दे दिया गया एक पेड़ में। ठीक है, हैंग टू अ ट्री इन द चुटुपालू वैली। ठीक है, मतलब चुटुपालू घाटी में। तो आज के लिए इतना ही था। और फिर जितने बाकी है वो कल अगले लेशन में आ जाएंगे। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो के। और आप डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।